बहुत गजब खबर है दोस्तों, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ 48 घंटे में सब कुछ बदल दिया गया। सवाल तो उठे कि जब सवाल उठे तो नियम ही बदल दिए गए, और वो भी महज कुछ ही घंटों में। हैरान करने वाली खबर है दोस्तों, जो सोचने पर मजबूर कर रही है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मसला है चुनाव आयोग का, और जब भी बात चुनाव आयोग की आती है तो सरकार ऐसे हरकत में आती है कि जो काम 20-25 सालों में होना था या करना मुश्किल हो जाता है, वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में सरकार कर देती है। माजरा क्या है उस पर आइए, मगर उससे पहले याद कीजिए अभी जब राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। कहा था कि विश्वसनीयता डाउटफुल है। महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे थे और अखबार भर दिए थे, संपादकीय लिख दिए थे। तो बीजेपी वाले आगे आए, आग बबूला हो उठे, और बीजेपी वालों ने इसका जवाब दिया। बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी आर्टिकल लिखना शुरू किया और राहुल गांधी से कहा कि राहुल जी जो कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर उन्हें विश्वास नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो इस बात की तस्दीक कर रही है, इशारा कर रही है कि आखिर चुनाव आयोग की असहमति के बाद भी मोदी सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी, वो डाउटफुल करता है, वो सवाल खड़ा करता है। दरअसल ये जो खबर है दोस्तों थोड़ी पुरानी है, उसे सुनिएगा ज़रूर। बड़े बड़े चैनल्स में नहीं दिखाई गई, क्योंकि वहाँ खबर दिखाते कम है, छिपाते ज़्यादा है। मगर एक शानदार काम किया है पत्रकार अरविंद ने जो किया है उसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। मसला एक आर्टिकल का है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो स्क्रॉल में लिखा, छपा, और इस आर्टिकल में अरविंद ने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो तथ्य रखे हैं, जो अब तक छिपाए जा रहे थे, जिसकी पर्देदारी हो रही थी, उन्हीं दस्तावेजों से ये पता चलता है कि कानूनी अधिकारियों की आपत्ति यानी कि बिना सहमति के चुनाव आचरण नियम को बदल दिया गया, और वो भी बिजली की रफ्तार से, यानी बिजली की रफ्तार से संशोधन किया गया और इतनी तेजी से चुनाव आचरण नियमों में बदलाव किया गया जो अमूमन देखा नहीं जाता। और इसको साबित करने के लिए पत्रकार अरविंद ने पूरा का पूरा आर्टिकल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिखा, जिसके कुछ अंश मैं भी आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि अरविंद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया। दोस्तों, हुआ ये, याद करिए जब हरियाणा में चुनाव हुए तो नतीजे आए तो हर कोई एकदम हैरान रह गया। इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इस कदर हारेगी। बहुत सी गलतियां की होंगी कांग्रेस ने, इसमें कोई दो राय नहीं। भीतरघात हुआ होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कई जगहों में गलत फर्जी वोटिंग की शिकायतें आई थी, याद है ना आपको। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने कई जगह अलग अलग तरह से शिकायतें की। तब उस दौरान याद कीजिए एक वरिष्ठ वकील हुआ करते थे, महमूद पराचा। उन्होंने हाई कोर्ट में इस तरह की अपील की कि भाई हरियाणा के जो पोलिंग पेपर्स हैं, जो पोलिंग के दौरान पेपर्स का इस्तेमाल किया गया, वो डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए जाए, उसका एक्सेस दे दिया जाए। अब ये ऐसी मांग है दोस्तों जो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए ये मांग की जाती है कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, शिकायत या विवाद होता है तो हम कम से कम फुटेज देख लें, पता चल जाए, तसल्ली हो जाए। तो इसलिए वकील साहब ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि माय लॉर्ड, चुनाव आयोग से कहिए कि भाई फुटेज दे दे। तो वकील साहब की इस दरख्वास्त पर कि भैया एक्सेस दे दीजिए, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ दे दीजिए। लेकिन हैरानी सबको तब हो गई जब अचानक ये खबर आई कि चुनाव आयोग महमूद पराचा के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फुटेज डेटा मिल पाता उन्हें, उससे पहले ही पूरे के पूरे नियमों में बदलाव कर दिया गया, याद होगा आपको। और ये सब कुछ हैरान करने वाली बात तब सामने आई कि पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ इस दौरान वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो सब कुछ 48 घंटे में हुआ। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि महज 48 घंटे, तो मतलब 48 घंटे नियम बदल दिया गया।
अरविंद का आर्टिकल यही बताता है, जिसे आप पढ़ेंगे तो बहुत खूब जानकारी दी है उन्होंने, बहुत शानदार। ये अरविंद जैसे पत्रकार वाकई में बहुत मेहनत करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, और जानकारी इकट्ठा करने में आप जानते हैं कि वक्त लगता है, और वो भी सरकारी दस्तावेज। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि हरियाणा के नतीजे आने के बाद 9 दिसंबर 2024 को, यानी कि पिछले साल, हरियाणा चुनाव के फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया। मगर उस वक्त हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाना शुरू किया, और उसी एक हफ्ते के बाद ही खेल शुरू हो गया। एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने 17 दिसंबर 2024 को, यानी कि 9 तारीख को जो नतीजे आए थे, और उसके ठीक बाद 17 दिसंबर को जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके ठीक एक हफ्ते के बाद कि चुनाव संचालन नियमों के बदलाव की खबर आती है कि भाई चुनाव संचालन नियम को बदल दिया गया। तब नियम 93 में संशोधन किया गया, केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिख दिया गया, और ठीक एक हफ्ते के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह जानकारी दी कि भैया हाँ, रिसीविंग हो गई है। एकाएक रिसीविंग भी हो गई पत्र की, नहीं तो रिसीविंग होने में कई बार हफ्ते महीने लग जाते हैं, लेकिन यहां चंद घंटों में हो गई। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग ने पत्र लिखा कानून मंत्रालय को, और 19 तारीख को सिर्फ 2 दिन के अंदर पत्र भी मिल गया। कानून मंत्रालय ने उसे ठीक से एकदम एक ही दिन में रिसीव भी कर लिया, और 20 तारीख को, यानी कि 20 दिसंबर को 2024 को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हो जाती है, और इस बैठक के बाद दोस्तों संशोधन हो जाता है। प्रस्तावित संशोधन की भाषा पर आपत्ति होती है। चुनाव आयोग ने इसमें आपत्ति भी जाहिर की भाषा को लेकर। इसके बाद उसी बैठक में चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय द्वारा संशोधित मसौदा उपलब्ध भी करवा दिया जाता है चंद ही मिनटों में। दोस्तों उसी दिन एक और एक्शन होता है। चुनाव आयोग उसी दिन 20 दिसंबर 2024 को कानून मंत्रालय को संशोधित मसौदे की पुष्टि करवाती है, और गुजारिश करती है, अनुरोध करती है कि इसे जल्द से जल्द अधिसूचित कर दिया जाए। मतलब समझते हैं आप, नोटिफाई कर दिया जाए। सब कुछ उसी दिन हो गया। बैठक भी हो गई, चुनाव आयोग ने आपत्ति भी जाहिर कर दी, और इसके बाद आपत्ति जाहिर करने के बाद सहमति भी बन गई, और उसी दिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई नोटिफिकेशन जारी, इसको अधिसूचित कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों विधि मंत्रालय द्वारा, कानून मंत्रालय द्वारा संशोधन अधिसूचना के लिए नोट, यानी कि अंतिम रूप में नोटिफिकेशन जारी होता है। 20 दिसंबर 2024 को हो गई ना बिजली की रफ्तार। अब बताइए कौन कहता है कि हमारे देश में सरकारी काम की रफ्तार बहुत सुस्त है, कछुए की चाल से होता है? नहीं, यहां सारा एक्शन महज 48 घंटे में हुआ। यह सब कुछ हो गया दोस्तों, और बाकायदा यह जानकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्क्रॉल ने छापी थी। सोचिए कितना जबरदस्त और बड़ा मामला था, लेकिन यहां चर्चा नहीं होती, प्राइम टाइम की डिबेट नहीं होती इन खबरों पर। यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चर्चा होती है। दोस्तों अगर राहुल गांधी ने बात सही नहीं कही थी, तो फिर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आंकड़े जारी करने के लिए चुनाव आयोग ने सहमति क्यों जताई? अगर राहुल गांधी गलत थे तो यह सोचने का विषय है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।